आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। हम लोग बहुत ज़्यादा अज़ियत पसंद भी हो गए हैं और किसी दूसरे को तकलीफ़ में देखकर या तकलीफ़ में डालकर हमें बड़ी खुशी सी महसूस होती है। मैं किस ज़माने में वज़ीराबाद में रहता रहा हूँ। मैं वज़ीराबाद के साथ चुनाचे मुझे बड़ा ख़ुसूसी लगाव है अपने उस शहर से। वहाँ मेरा एक दोस्त होता था जिसका काम सिर्फ ये था कि मैट्रिक का रिज़ल्ट आने से पहले वो अपने मोहल्ले के उन तमाम लड़कों का रोल नंबर ले लेता था जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान दिया होता था, और बोर्ड के दफ्तर में उसका एक क्लर्क वाकिफ था। तो वो जाके उससे सिर्फ ये मालूम करता था कि इनमें से कौन कौन से लड़के फेल हैं, यानी वो पास होने का नहीं पूछता था, वो फेल होने वाले लड़कों का पूछता था वो। और उसके बाद एक दिन पहले रात के 2-2:30 बजे जाके वो उनमें से किसी एक के घर का दरवाज़ा खटखटाता था। अब सारा घर सोया होता था और वो सारे बेचारे हड़बड़ा कर उठ बैठते थे कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया है जो ये आधी रात को दरवाज़ा खटखटाया है। चुनांचे घर का जो सरबराह होता था वो आंखें मलता हुआ बालकनी में आता, नीचे ये अपना हमारे साहब खड़े होते, नीचे से आवाज़ देता। आपको पता है रात को सन्नाटे में आवाज़ जाती भी बहुत दूर तक है। नीचे से खड़ा होकर कहता, मलिक साहब टाटा मुंडा फेल हो गया जे। अब उसके बाद मुंडे की चंगाड़ें सुनाई देनी थी ना, आधी रात को 2:30 बजे उसकी जो पिटाई होती थी, फिर वहां से फारिग होकर वो एक और दरवाज़ा खटखटाता था, शेख साहब मुंडा फेल हो गया जे। सुबह 5 बजे तक वो ये फरीज़ा अंजाम देता था और अच्छी तरह पिटाई करवा के और अपनी अज़ियत पसंदी की तस्कीन करके वो घर जाके आराम से सो जाता था, सबकी नींदें उजाड़ के। मैंने एक दफ़ा एक कॉलम लिखा। कॉलम में मैंने जितने हमारे बड़े सियासतदान थे, जितने बड़े हमारे जय्यद उलमा थे, उसके अलावा जितने बड़े बड़े अदीब थे, जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात थीं, उनके बारे में मैं जितने गंदे इल्ज़ामात लगा सकता था, गलीज़ तरीन इल्ज़ामात, मैंने अपने वो कॉलम के पहले पैरे में लगाए। अगले पैरे में मैंने लिखा कि ऊपर जो कुछ मैंने लिखा है ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है, मगर मुझे यकीन है कि सुबह जब ये अखबार छपेगा तो लोग इन इल्ज़ामात को हकीकत के तौर पर एक दूसरे को सुना रहे होंगे। आप यकीन करें कि सुबह 7:30 बजे मुझे पहला फ़ोन आया, काज़मी साहब आज तो आपने इन लोगों को नंगा कर दिया बिल्कुल। मैंने कहा यार वो तुमने अगला पैरा नहीं पढ़ा जिसमें मैंने लिखा था कि ये सब बकवास है, झूठ है। कहने लगा जी वो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन नहीं वो तो आपने लेपा पोती की, असल बात वही है जो आपने ऊपर लिखी थी।